हेलो फ्रेंड्स, मैं सुषमा कुहाड़। वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस चैनल पर ये जो 6 महीने से लेकर 1 साल तक के बच्चों के लिए फुल बाजू स्वेटर को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप सिखाना शुरू किया हुआ है। आज इसका ये पार्ट नंबर 2 है। आज की इस वीडियो में मैं आपको फ्रंट के दोनों पार्ट बुनना बताऊंगी कि बैक पार्ट के हिसाब से हमें फ्रंट पार्ट में कितने फंदे लेने हैं, डिजाइन और बटन पट्टी को कैसे सेट करना है, बटन होल कैसे बनाने हैं और फिर इसमें ये रैगलिंग कटिंग कैसे करनी है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बैक पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसके फ्रंट के दोनों पार्ट बनाने हैं। तो फ्रंट वाले पार्ट में हम जो फंदे डालेंगे, बैक पार्ट का हाफ करके जितने फंदे की बटन पट्टी बनानी हो उसके आधे फंदे हम एक पार्ट में डालेंगे। जैसे कि हमारे यहाँ बैक पार्ट में है 63 यानी 63 फंदे। जब हम 63 फंदे का आधा करते हैं तो 31 फंदे एक साइड में होते हैं और 32 फंदे एक साइड में होते हैं। अब इसमें जो हमारी बटन पट्टी है वो है 8 फंदे की। तो 8 फंदे की जो हम बटन पट्टी बनाएंगे उसके 4 फंदे हम एक्स्ट्रा अपने पार्ट में डाल लेंगे, यानी 32 और 4 36 एक पार्ट के, 32 + 4 36 एक पार्ट के। ऐसे हमें दोनों पार्ट में फंदे डालने हैं। जैसे कि ये देखिएगा, यहाँ पर मैंने 36 फंदे डाल लिए हैं और इसमें जो हमारी बटन पट्टी बनेगी, देखिए ये जो फंदे डालने के बाद ये जो धागा होता है, एक पार्ट में हमारी यहाँ पर 8 फंदे की बटन पट्टी बनेगी और जो हमारा दूसरा पार्ट होगा उसमें देखिए ये जो धागा हमारा होता है फंदे डालने वाला, इसके यहाँ पर हमारी बटन पट्टी बनेगी। दोनों पार्ट में बस इतना ही अंतर आएगा कि एक में हमारी बटन पट्टी लास्ट में हो जाएगी और एक में जहाँ हमारी ये धागा होता है वहीं इसके स्टार्टिंग में हो जाएगी। तो अब ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 11 सिलाइयों का बॉर्डर बना के 12वीं सिलाई पर अपना सेकंड कलर लगाया हुआ है। अब इस पार्ट में हमारी यहाँ पर बटन पट्टी बनानी है। तो ये 11 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। यहाँ पर अब मैं अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने अपना सेकंड कलर ज्वाइंट कर लिया है। हमारे पास है टोटल अब ये 36 फंदे। 36 में से यहाँ पर हमारी 8 फंदे की बटन पट्टी बनेगी। तो यहाँ पर हमारी ये जो 12वीं सिलाई बन रही है, 11 सिलाई बॉर्डर के बनाने के बाद अब इस सेकंड कलर से लास्ट में 8 फंदे रहने तक इन सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे। आगे हमें अपनी पट्टी के लिए यही वाला कलर ज्वाइंट करना होगा। तो यानी 28 फंदे मैं ये बुन लेती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये 28 फंदे बना लिए और लास्ट में अब ये बटन पट्टी के हमारे 8 फंदे बच गए। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ नीचे से इस लूप के अंदर अपना एक कलर और बांध लेंगे, क्योंकि इससे हमारी जो बटन पट्टी है ना वो बनेगी। तो यहाँ इसमें ऐसे करके और अपना कोई भी जो आपका जिस कलर से आप बना रहे हो वो लीजिए और इसके अंदर डाल के इसको यहाँ बांध दीजिए। ऐसे करके हम इसकी यहाँ पर नोट लगा लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर नोट लगा दी है। एक पार्ट में हमारे 3 धागे चलेंगे, क्योंकि बटन पट्टी यहाँ पर हम इसी कलर की बनाएंगे ना, इसलिए एक पार्ट में हमारे 2 ही धागे से बन जाएगा। तो अब यहाँ हम पहले इसको ऐसे क्रॉस करवाएंगे, फिर ये जो धागा हमने ज्वाइंट किया है इससे इन 8 फंदों को हम बुन लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी बटन पट्टी के फंदे अलग हो गए हैं और पार्ट के फंदे अलग हो गए हैं। अब सीधी साइड से भी हमें ऐसे ही करना है। ये 8 फंदे हम इस कलर से उल्टे बुनेंगे और ये फंदे बुन के यहाँ पर आपको क्रॉस जरूर करवाना है। अगर आप क्रॉस नहीं करवाओगे तो यहाँ पर छेद बनते चले जाएंगे, पट्टी अच्छे से अटैच नहीं हो पाएगी। आपने ऐसे करना है, पीछे लेकर जाना है, इसको ऐसे पकड़िए, इसको टाइट कीजिए और टाइट करके आगे की तरफ ले आइए और फिर इससे आप इन फंदों को उल्टा उल्टा बना दीजिए। तो अब हमें देखिए, जैसे ये 6 सिलाइयाँ मैंने बनाई थी ना, यही 6 सिलाइयाँ अब मैं इसमें पूरी कर लेती हूँ, फिर ये डिजाइन आपको सेट करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 6 सिलाइयाँ तो मैंने ये बना ली हैं, 2 येलो से, 2 इस कलर से, 2 फिर से अपने येलो कलर से और फिर ये 7वीं जो हमारी सिलाई है उल्टी साइड से हमने इस कलर से बना ली है। अब ये वाला जो डिजाइन है हम यहाँ पर इसे एडजस्ट करेंगे। तो ध्यान दीजिए कि इसको हम एडजस्ट कैसे करेंगे। हमारे पास 28 फंदे हैं। 28 फंदों में 2 डिजाइन तो हमारे पूरे बनेंगे और एक डिजाइन यहाँ पर हमारा आधा बनेगा। तो ये देख लीजिए, यहाँ पर डिजाइन की 8वीं सिलाई है, 16 सिलाइयों का डिजाइन है ये।
तो 8 फंदे हम पहले अपने बटन पट्टी के बनाएंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8। अब देखिए इस धागे को हम पीछे करेंगे और यहाँ पर इस धागे को क्रॉस जरूर करवा देंगे ताकि यहाँ से ये अच्छे से एकदम से अटैच हो जाए। अब 8 फंदे पट्टी के उल्टे बुनने के बाद हम यहाँ पर एक फंदा सीधा बनाएंगे, धागे को अपनी तरफ ले आएंगे और ये देखिए यहाँ पर हम 3 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 3। अब धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा हम यहाँ उल्टा बुन देंगे। अब धागा हमारा पीछे जाएगा और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागे को अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे। 8 फंदे पट्टी के और एक फंदा ये सीधा, इनको छोड़ के ये 10 फंदे का डिजाइन हमारा बन गया है। दोबारा डिजाइन को बना रहे हैं तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे एक साथ लेंगे और 3 का एक हम यहाँ पर उल्टा बना देंगे। फिर धागा पीछे ले जाएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करेंगे, एक फंदा हम ये सीधा बना देंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा दूसरा डिजाइन कंप्लीट हो गया। अब आगे हमारे 2 4 6 और ये 7 फंदे बचे हैं। तो देखिए धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे हम यहाँ सीधे बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ हम 2 फंदे का एक करेंगे, क्योंकि आगे हमारी जाली नहीं आएगी तो जो एक जाली हमने यहाँ बना दी उसके लिए यहाँ 2 का एक कर देंगे तो हमारा ये आधा डिजाइन बन जाएगा। धागा पीछे करेंगे, ये एक फंदा सीधा बना देंगे और एज स्टिच को उल्टा बुन देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर डिजाइन एडजस्ट हो गया है और यहाँ पर डिजाइन की 8वीं सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब उल्टी साइड से सिलाई को हम उल्टा उल्टा बुन लेंगे और ये जो हमारा धागा है इसको साथ के साथ ऊपर लेते जाएंगे। तो ये देखिए 9वीं सिलाई मैंने उल्टी साइड से इसकी उल्टी बना ली है। अब यहाँ पर हमारे डिजाइन की 10वीं सिलाई है। तो जैसे मैंने यहाँ पर इसकी 8वीं सिलाई को बुनना बताया, सेम हमारी अब यहाँ पर 10वीं सिलाई बुनी जाएगी। तो मैं आपको एक बार फिर से बनाकर दिखा रही हूँ, आगे ऐसे ही रिपीट करना है। यहाँ अपने धागों को क्रॉस जरूर करवाइएगा। क्रॉस करवाने के बाद ये एक फंदा, ये 8 फंदे हमने पट्टी के उल्टे बुन लिए हैं, उसके बाद ये एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। फिर धागे को अपनी तरफ लेकर आएंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ कर लेंगे और यहाँ 3 फंदों का एक फंदा हम इस तरह से उल्टा बुन देंगे। फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। फिर डिजाइन हमारा नेक्स्ट शुरू हो रहा है, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ, एक फंदा ये सीधा बना देंगे। धागे को अपनी तरफ करेंगे और फिर हम 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पर हमारा 2 फंदे का एक फंदा बनेगा। धागा पीछे, एक फंदा ये सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और लास्ट का फंदा उल्टा। तो देखिए यहाँ पर हमारे डिजाइन की 10 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं। अब जैसे देखिए 6 तो ये हमारी बिल्कुल उल्टी उल्टी होती हैं, 4 ये डिजाइन की बन गई। जैसे ये 4 बनाई ना, ऐसे ही हम 6 सिलाइयाँ और बना लेंगे तो हमारा ये एक यहाँ तक का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा। डिजाइन हमारा ये एडजस्ट हो गया है, इसे मैं थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर मैं दूसरी साइड के पार्ट में आपको ये डिजाइन सेट करना बताऊंगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से हमारा ये डिजाइन इसमें सेट हो गया है। अब यहाँ तक ये हमारा 16 सिलाइयों का डिजाइन है। नेक्स्ट डिजाइन की भी मैंने 7 सिलाइयाँ बना ली हैं। अब हमारा ये डिजाइन शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही इसको कंटिन्यू करते हुए इसकी लेंथ हम यहाँ तक बना लेंगे।
और फिर उसके बाद हमें सेम इसी तरीके से इसमें घटाई डालनी है। अब हम इसका दूसरी साइड का पार्ट बनाएंगे। तो ये वाला जो पार्ट बन रहा है, इस पट्टी पर मैं बटन लगाऊंगी और ये जो दूसरी साइड का पार्ट अब हमारा बन रहा है, इसमें मैं बटन होल बनाऊंगी। तो ये देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा 11 सिलाइयों का जब बॉर्डर बन जाएगा, तब 12वीं सिलाई पर देखिए, यहाँ से पहले हम ये पट्टी के फंदे बुन लेंगे और फिर यहाँ पर अपने धागे को बांध लेंगे और फिर इस कलर से हम यहाँ तक बुन लेंगे। फिर उल्टी से, क्योंकि ये हमारा 2 ही धागों से तैयार हो जाएगा, फिर सीधी साइड से, फिर हमारा ये इसी तरह से उल्टी साइड से। तो मैंने ये 6 सिलाइयाँ यहाँ पर बना ली हूँ और 7वीं सिलाई फिर इस कलर की। यानी अब जैसे मैंने ये डिजाइन सेट किया हुआ ना, ऐसे ही मैं आपको इस पार्ट में सेट करके दिखाऊंगी। और ये देखिए, जब हम बॉर्डर बनाते हैं तो 9वीं सिलाई पर मैंने ये पहला बटन होल यहाँ पर बनाया है। दूसरा बटन होल इसका हम यहाँ पर बनाएंगे, जो कि मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि ये कैसे बनाया है। पहले हम इस डिजाइन को बना लेते हैं। तो देखिए, दोनों पार्ट में जो हम डिजाइन सेट करेंगे, इसमें क्या अंतर आएगा। इस वाले पार्ट में जब हमने डिजाइन को सेट किया तो पहले हमने बटन पट्टी बनाई, फिर एक फंदा सीधा बनाया, फिर धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, फिर 3 का 1, फिर 3 फंदे सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा सीधा, यानी यहाँ पर 10 फंदे का डिजाइन बना। और लास्ट में हमारा यहाँ पर ये आधा डिजाइन बना है। अब इस पार्ट में यही अंतर आएगा कि हमारा डिजाइन यहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये वाला जो आधा डिजाइन है, अब यहाँ से हमें देखना कैसे बना था। तो जैसे यहाँ इसका एंड हुआ है, इस वाले पार्ट में इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो पहला फंदा एज स्टिच है, इसको मैं उल्टा बुन लेती हूँ, फिर हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए, एक फंदा हम यहाँ सीधा बना देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और हम यहाँ 2 फंदों का एक फंदा उल्टा बना देंगे, क्योंकि ये आधा डिजाइन बन रहा है। 2 का 1 बनाया, धागा पीछे करेंगे, अब 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा ये सीधा। तो यहाँ पर ये हमारा आधा डिजाइन बना है। अब नेक्स्ट वाला डिजाइन हमारा शुरू होगा। तो धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके यहाँ 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे उल्टा, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ और एक फंदा सीधा। तो एक डिजाइन बन गया। अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा हम उल्टा बुनेंगे, फिर धागा पीछे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ और ये एक फंदा सीधा। अब 8 फंदे हमारे पट्टी के बच गए हैं। इन दोनों धागों को ऐसे जरूर हम क्रॉस करवाएंगे ताकि यहाँ पर हमारा कोई छेद ना बने, वरना अगर ये पट्टी होती है ना, फिर ढीली ढाली बनती है। तो इनको क्रॉस करवा के और उसके बाद इस धागे को फिर अपनी तरफ लाइए और ये 8 फंदे हम उल्टे उल्टे बुन लेंगे। ये हमारे बटन पट्टी के हैं। तो देखिए, डिजाइन हमारा बिल्कुल यहाँ पर सेम तरीके से एडजस्ट हुआ है, बस थोड़ा सा अंतर आया है कि इसमें यहाँ से डिजाइन शुरू हुआ है और इसमें यहाँ से। यहाँ का जो एंड आया है, उन फंदों को हम देख लेंगे, उसी के हिसाब से यहाँ से बुनना शुरू कर देंगे। उल्टी साइड से सिलाई हमारी पूरी उल्टी बुनी जाएगी। तो ये देखिए, उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। एक सिलाई मैं आपको डिजाइन की और बना के दिखा रही हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो आपको डिजाइन को सेट करके बुनने में। एक फंदा हमारा उल्टा, धागा पीछे, एक सीधा, धागा अपनी तरफ और ये हमारे 2 फंदों का यहाँ हम एक फंदा बना देंगे। फिर हम धागा पीछे करेंगे और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पर आधा डिजाइन बन गया। अब धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ करके 3 फंदों का एक फंदा बना देंगे, फिर धागा पीछे और 3 फंदे ये सीधे, 1 2 और ये 3। फिर धागा अपनी तरफ करके एक फंदा सीधा। फिर नेक्स्ट वाला डिजाइन बनेगा, धागा अपनी तरफ करके 1 2 और ये 3। जो फंदे हम 3 का 1 करके 2 घटाते हैं वो हमारे जाली से बढ़ जाते हैं साथ के साथ। तो 3 का 1 किया, फिर धागा पीछे, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ करके ये एक फंदा सीधा। आगे हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। फिर उल्टी साइड से सिलाई उल्टी बुनी जाएगी।
तो जैसे हमने ये बनाया ऐसे ही हमें कि यहाँ तक जो हमारी यहाँ से लेकर यहाँ तक 16 सिलाइयाँ बनती हैं। ये हमारी 8वीं सिलाई है, सॉरी 10वीं सिलाई है। तो 10 सिलाइयाँ हमारी हो जाएंगी। फिर आगे हमें 6 सिलाइयाँ और बुननी है। तो मैं इसे यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको ये नेक्स्ट यहाँ पर बटन होल बनाना बताऊँगी, जैसे मैंने ये एक बनाया हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा बुन लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये एक डिजाइन हमारा यहाँ पर कंप्लीट होता है और दूसरे डिजाइन की यहाँ पर ये दूसरी सिलाई बन रही है। यहाँ पर अब मैं अपना दूसरा बटन होल बनाऊंगी। ये हमारी जो बटन पट्टी वाला पार्ट है ना, इसको हम पहले कंप्लीट कर लेंगे ताकि हमें ये पता चले कि कितने बटन लगेंगे, कितना कितना हम गैप रखेंगे। बाकी बटन के बीच का गैप आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो। तो यहाँ पर ये 9वीं सिलाई पर बटन होल बनाया था, फिर ये इतना सा बुन लिया है। अब यहाँ दूसरा बटन होल बनाऊंगी, तो आपको दिखाती हूँ कैसे बनाया है। सबसे पहले तो इन धागों को क्रॉस करवाएंगे। ये जो 8 फंदे पट्टी के हैं इसमें से हम 3 बनाएंगे, 1 2 और ये 3। अब हम इस तरह से लपेट कर एक जाली डाल देंगे और यहाँ 2 का 1 कर देंगे। जाली से हमारा यहाँ बटन होल बन जाएगा। 2 का 1 करके हमने वापस कम कर दिया है। अब ये आगे 3 फंदे भी उल्टे। अब देखिए यहाँ हमारा बटन होल बन के तैयार हो गया है। और अब ऐसे ही आपको जितना गैप रखना उस हिसाब से बटन होल बनाइए। इन सिलाइयों को बार बार रिपीट करते हुए यहाँ तक का पार्ट बना लेंगे, फिर इसमें हम ये घटाई करेंगे। तो मैं ये दोनों पार्ट एक बार बुन लेती हूँ, फिर आपको ये घटाई करना बताऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, दोनों पार्ट की लेंथ मैंने यहाँ आर्म होल तक बना ली हैं। अब इसमें हम सेम तरीके से ये घटाई करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी ये 6 सिलाइयाँ, तो ये 2 इस कलर की उल्टी, 2 इस कलर से उल्टी, 2 फिर इस कलर से, 6 ये बनती हैं। 16 सिलाइयों का जो हमारा डिजाइन है उसमें से 6 ये बन जाती हैं। फिर हमारी यहाँ पर 3 सिलाइयाँ डिजाइन की ऊपर इस कलर से बन चुकी हैं। चौथी सिलाई है ये ऊपर ऐसे वाले डिजाइन की। तो इसमें हमारी यहाँ पर घटाई शुरू हुई थी, सेम हम यहाँ पर करेंगे। तो ये देखिए एक फंदा हम इस तरह से ये उल्टा बुनेंगे, जैसे मैंने बैक पार्ट में आपको करके दिखाई है सेम तरीके से होंगी। फिर भी मैं आपको बता रही हूँ, देखिए ऐसे करेंगे। इस फंदे को हम ऐसे पलट देंगे और बैक साइड से यहाँ पर हम 3 फंदे का एक फंदा बना देंगे। जो हमारी स्टार्टिंग है वो हमें 3 का 1 करके करनी। अब हमें ये देखना है अपने डिजाइन को। यहाँ पर हम 2 का 1 कर रहे थे तो वो घटाई में आ गए हैं फंदे। अब इन फंदों को हम सीधा बुनेंगे, 1 2 3 और ये वाला जो फंदा है इसको बुनेंगे 4। अब जाली हमारी इधर आएगी, इधर वाला डिजाइन घटाई में आ रहा है। धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे, फिर 3 का 1 ऐसे करते हुए हम इस सिलाई को बना लेंगे। फिर उल्टी साइड से हमारी सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। तो ये देखिए उल्टी साइड से मैंने सिलाई को बना लिया है। यहाँ से हमारी घटाई शुरू हो गई है। अब ये एक फंदा उल्टा और इस फंदे को पलट के सीधा करेंगे और बैक साइड से 2 का 1। हर सीधी सिलाई पर यहाँ पर हमारा 2 का 1 करके फंदे घटेंगे। ये जो हमारा डिजाइन है, जैसे कि अब इधर जाली नहीं आ रही है, जब यहाँ तक के फंदे घटाई में आ जाएंगे तब हमारी यहाँ पर भी जाली नहीं आएगी। यहाँ तक के फंदे सीधे हो जाएंगे, फिर इस फंदे का और इसका 2 का 1 बनेगा, जाली हमारी इधर आ जाएगी। इस तरीके से यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा। सेम तरीके से हमें दूसरे पार्ट में बनाना है। तो इसे हम आगे ऐसे ही अब कंटिन्यू करते जाएंगे। 18 फंदे हमने ये साइड से यहाँ पर घटाए हैं, तो 18 ही इसमें हमारे इधर से घटेंगे। अब इस पार्ट में भी मैं आपको करके दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारे ये पट्टी के फंदे हैं, इनको बना लेंगे। फिर यहाँ पर देखिए ये वाली जो जाली आएगी, ये जाली हम नहीं डालेंगे। तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ एक बार इसको। तो ये देखिए यहाँ पर आ गए हैं हम। यहाँ पर तो 3 का 1 हुआ है तो यहाँ जाली आ गई, लेकिन अब इधर जो हम 2 का 1 कर रहे थे ना, उसकी जाली यहाँ नहीं आएगी क्योंकि ये डिजाइन में आ जाएगा। तो इस फंदे को सीधा बनाने के बाद फिर देखिए ये वाला फंदा भी सीधा, ये और ये देखिएगा, ये 4 फंदे हमारे अब जो बच गए। 3 फंदों को इस तरह से हल्का सा लूज करेंगे, आगे से सिलाई डालेंगे और 3 का 1 फंदा हम यहाँ बना देंगे। फिर धागा अपनी तरफ करके लास्ट का फंदा उल्टा। अब उल्टी साइड से सिलाई पूरी उल्टी बनेगी। फिर सीधी साइड पर आएंगे
तो यहाँ पर हमारा लास्ट में आगे से सिलाई डालकर 2 का 1 होगा। दोनों पार्ट में अंतर सिर्फ इतना आएगा, इसमें घटाई यहाँ से हो रही है, इसमें लास्ट में हो रही है। जैसे जैसे घटाई में फंदे आते जाएंगे, यहाँ हमें अपनी जाली का ध्यान रखना है। यहाँ तक के फंदे घट जाएंगे तब इधर जाली नहीं आएगी, यहाँ 2 का 1 होगा, जाली आगे आ जाएगी। तो इस तरीके से अब हमें इसकी लेंथ पूरी करनी है। मैं इसको थोड़ा सा बुन लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक साइड का पार्ट इसका मैंने कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर इसमें मैंने ये गले की घटाई भी की है। अब ये गले की घटाई कैसे की है ये मैं आपको इस पार्ट में करके दिखाती हूँ। अब देखिए, जब हमने ये जो इसकी आर्म होल घटाई है तो 18 फंदे हमने इस साइड से घटाए थे और 18 फंदे इस साइड से। तो 18 ही फंदे फिर हमें फ्रंट के इस पार्ट में घटाने हैं, 18 ही फंदे इस पार्ट में घटाने हैं, क्योंकि इसकी जो हमारी घटाई है वो बाजू बैक फ्रंट सबकी बिल्कुल एक जैसी बनेगी। तो ये देखिए, ये जो हमने यहाँ पर गले की घटाई की है, यहाँ से फंदे घटाते हुए जब हमारे 14 फंदे इसमें कम हो जाएंगे तब इसमें हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। यानी ये पट्टी के फंदे छोड़कर हमारे ये 28 फंदे हैं, तो 28 में से जब 14 फंदे कम हो जाएंगे तो यहाँ पर आपके टोटल 14 फंदे होंगे पट्टी से अलग, तब इसमें हम गले की घटाई करेंगे। तो ये देखिए, अब इस साइड के पार्ट में यहाँ से फंदे घटाते हुए इस पट्टी को छोड़कर हमारे ये 14 फंदे बच गए हैं। दोनों पार्ट में सिर्फ इतना अंतर आएगा, इसमें जब हम यहाँ से 14वें फंदे की घटाई कर देंगे, सिलाई यहाँ तक बन जाएगी, फिर उल्टी साइड पर आएंगे तब हमारी यहाँ से गले की घटाई होगी। इस वाले पार्ट में इतना होगा कि जब आपके 14 फंदे बच जाएंगे तो ये देखिएगा, अब इसमें जो हमारी घटाई हो रही वो लास्ट में हो रही है, तो ये उल्टी साइड की सिलाई बना के अब हम यहाँ से गले की घटाई करेंगे। टोटल 14 फंदे पट्टी को छोड़कर हैं। तो ये पट्टी के फंदे अब हम बुन के और इस तरह से एक सेफ्टी पिन में डाल देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को मैंने बुन के और सेफ्टी पिन में डाल दिया। अब इस धागे को हम पीछे की तरफ करेंगे और यहाँ से अपनी गले की घटाई करेंगे। तो देखिए, इस तरह से इसको क्रॉस करवाएंगे और इस क्रॉस करवा के इस धागे को हम ऐसे अपनी तरफ ले लेंगे और यहाँ से हम देखिए 2 फंदे का 1 करेंगे और इस फंदे को हम लूज रखेंगे, टाइट नहीं होने देंगे, और नेक्स्ट फंदे के साथ हम 2 का 1 कर देंगे। तो 2 फंदे की घटाई हो गई, फिर से सिलाई पर लाएंगे और नेक्स्ट फंदे के साथ 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ से हमने 3 फंदे की घटाई की है। तो टोटल फंदे थे हमारे 14 में से 3 फंदे हमने घटा दिए। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10 और 1 11 फंदे हैं। अब हम धागा पीछे करेंगे और ये देखिए, इस फंदे को हमने सीधा बनाया। अब इधर तो कोई जाली आएगी नहीं, धागा अपनी तरफ करके ये उल्टा और ये सीधा, इन 2 का यहाँ 1 कर देंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। अब देखिए 1, 2 और ये 3, जो हमने यहाँ 2 का 1 करके घटाया उसके लिए धागा अपनी तरफ करके इस फंदे को हम सीधा बुन देंगे। तो यहाँ हमारी जाली आ गई। अब यहाँ हमारी जो आर्म होल की कटिंग हो रही है उसके लिए हम आगे से सिलाई डाल लेंगे और 2 का 1 कर देंगे और लास्ट का फंदा हमारा एज स्टिच। तो हमने इधर से 18 फंदे कम करने हैं, अब हमारे 15 फंदे कम हो गए हैं। अब उल्टी तरफ से इन फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। तो ये देखिए, फिर से आ गए हम सीधी साइड पर। यहाँ से हम 2 फंदे का 1 फंदा बनाएंगे। अब देखिए, ये वाला जो उल्टा है ना और ये सीधा है, इसके साथ में हम यहाँ 2 का 1 कर देंगे, धागे को पीछे ले जाएंगे, 1, 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाकर ये घटाई के बाद यहाँ जो डिजाइन बनाया है ना उसके लिए धागा अपनी तरफ करके हमें यहाँ जाली बनानी है। तो धागा अपनी तरफ रखेंगे और यहाँ इन 2 का 1 कर देंगे। तो हमारी यहाँ पर देखिए, ये जो फंदा बढ़ा है ना, यहाँ इस डिजाइन के लिए बढ़ाया है, यहाँ हमने घटाई के लिए, यानी 16 फंदे की हमारी घटाई यहाँ पर हो चुकी है। अब उल्टी साइड से फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। अब देखिए, अब फिर से हमें यहाँ से गले की घटाई करनी है। तो 2 का यहाँ से 1 कर देंगे। तो देखिए, गले की घटाई हमें बस इतनी ही करनी है। एक बार 3 फंदे की फिर 1 फिर 1, यानी 5 फंदे की हमने गले की घटाई डाल ली है। इससे इसकी शेप अच्छी आएगी। अब हम धागा पीछे करेंगे, देखिए 1, 2, 3 और ये 3 फंदे सीधे बना के और इन 2 फंदों में हम आगे से सिलाई डाल लेंगे
और 2 का यहाँ 1 कर देंगे। तो इस साइड से हमारी 17 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब उल्टी साइड से हम इन फंदों को बना देंगे। तो ये देखिए उल्टी साइड से बनाने के बाद गले के तो हमें 5 ही फंदे घटाने हैं, वो हमारे कम हो चुके हैं। अब देखिए 1 2 और ये 3, अब एक फंदा ये और एक ये, इन 2 में आगे से सिलाई डाल लेंगे और देखिए 2 का 1 कर देंगे। तो यहाँ पर हमारी पूरी 18 फंदे की घटाई कंप्लीट हो गई। अब इन फंदों को हम उल्टी तरफ से उल्टा बुन देंगे। 5 ही फंदे हमारे बच गए हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, फ्रंट के इसके दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए हैं। इसकी नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको इसकी बाजू बनाना बताऊंगी और इसके गले की बुनाई करके इसकी साथ में सिलाई करना बताऊंगी। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में इसे शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें और आप चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें। थैंक यू।